बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। आज मैं आपके लिए गोल्डन शैम्पू लेकर आई हूँ। मेथी दाना और अलसी की बीज से बना गोल्डन शैम्पू ये फ्रीज़ी हेयर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बेरौनक बाल, गिरते झड़ते और फ्रीज़ी हेयर, खुश्क मुँह और धूप बालों के लिए तो ये बेहतरीन शैम्पू है। इसके इस्तेमाल से आपके बाल के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। ये शैम्पू आपके बालों के लिए बहुत बेहतरीन है। एक मास्क भी बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपके फ्रीज़ी हेयर, खुश्क और बेरौनक बाल, ये मास्क सर पे लगाने से बाल ज़्यादा मुलायम और ख़ूबसूरत हो जाएंगे। और जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करते जाएंगे आपके बाल नरम, मुलायम और सीधे भी हो जाएंगे। आप जानती हैं कि अलसी और मेथी दाना दोनों ही मिलके बालों के लिए कितने ही फ़ायदेमंद है। ये दोनों मिलके जादुई काम करते हैं। ये दोनों मिलकर बालों को बढ़ने, घना और लंबा करने में इजाफ़ा करते हैं। इस शैम्पू के इस्तेमाल से आपके बालों को खूबसूरत भी कर देगा। इस शैम्पू के इस्तेमाल से बालों को नरम, मुलायम और सिल्की भी कर देगा। रेमेडी स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अच्छा सा कमेंट्स कर दें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बाउल में 2 चम्मच मेथी दाना लिया है। 2 चम्मच मेथी दाना और 2 चम्मच ही हम अलसी के बीज लेंगे। मेथी दाने को रात को ही मैंने पानी में भिगोकर रख दिया था ताकि अच्छी तरह ये नरम हो जाए। जब ये अच्छी तरह नरम हो जाएगा तो आसानी से ब्लेंडर में पिस जाएगा। तो आप रात में ही कोशिश करें इसको भिगो के रख दें और सुबह ही आपने ये शैम्पू तैयार करना है। अब ये देखें, रात में मैंने इसको भिगो के रख दिया था और ये अच्छा खासा नरम हो चुका है। अब हम इसको मेथी दाना और अलसी के बीज को पानी डालकर इतना पकाएंगे कि एक अच्छी से कावती से तैयार हो जाए। मतलब हमें इसका पानी एकदम खुश्क भी नहीं करना है, दरमियानी रखना है। इसको अच्छी तरह हमें पकाना है ताकि मेथी दाना और अलसी के बीज अपना जेल इसमें छोड़ दें। जब ये हमारा अच्छा सा कावा तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये शैम्पू बनाने के लिए नेक्स्ट चीज़ जो इसमें जाएगी वो है एलोवेरा। एलोवेरा जेल के फ़ायदों के बारे में तो आप जानते ही हैं कि एलोवेरा जेल हमारे बालों की ग्रोथ के लिए कितना फ़ायदेमंद है। एलोवेरा का जेल वैसे ही इस्तेमाल किया जाए तो हमारी ग्रोथ अच्छी करता है, बालों को सीधा करने के लिए, बालों को स्ट्रेट और फ्रीज़ ख़त्म करने के लिए और बालों से डैंड्रफ के लिए, और बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। जब ये मेथी दाना और अलसी के बीज के साथ तो इसके फ़ायदे और मज़ीद बढ़ जाएंगे, तो जिसकी वजह से हमारे शैम्पू में और बेहतरीन हमारे हेयर पे काम कर सकेगा। आपको तो पता होगा कि एलोवेरा जेल हमेशा फ्रेश जब यूज़ करना होता है। इसको काटने के बाद इसके अंदर से जो येलो पानी निकलता है उसको हमें साफ़ करना होता है। उसको जैसे ही आपके पास जब एलोवेरा जेल आए, उसमें येलो पानी निकल रहा हो तो उसे आपने पहले पानी में डिप करके 10 से 15 मिनट छोड़ देना है ताकि जितना भी इसका येलो पानी हो वो सारा पानी में निकल जाए और हमारा एलोवेरा जेल बिल्कुल साफ़ हो जाए। फिर उसके बाद हमें ये एलोवेरा जेल इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको येलो पानी के साथ यानी इसका जो येलो जेल होता है उसके साथ यूज़ करेंगे तो वो हमारी स्किन पे, हेयर पे जहाँ जहाँ वो लगता है वो जलन करता है और रैशेस भी कर सकता है, एलर्जी हो सकती है। तो जब भी आपने फ्रेश एलोवेरा जेल इस्तेमाल करना हो तो पहले उसका येलो पानी को रिमूव कर लें, फिर उसको साफ़ करके फिर आपने यूज़ करना है। तो एलोवेरा जेल को मैंने अब बारीक बारीक काट लूँगी ताकि इसको अच्छी तरह ब्लेंड करने में आसानी हो। जब भी आपने इसको यूज़ करना है तो कोशिश करें कि ब्लेंड में डालने से पहले इसको आप बारीक बारीक काट लें। अलसी और मेथी दाना और एलोवेरा जेल, क्योंकि ये तीनों का जेल जब बन के शैम्पू तैयार होगा, ये एक ऐसा हर्बल शैम्पू है जो हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिनके बाल झड़ते हैं, बेरौनक हैं और जो बालों की वजह से कई केमिकल्स वाले शैम्पू भी यूज़ कर सके हैं, और जैसे पार्लर में जाके स्ट्रिकिंग करवाते हैं, बालों को सीधा करवाते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम चल सके। मगर ऐसा सब कुछ करने से उनको वक्ती तौर तो फ़ायदा होता है मगर बाद में फिर वही प्रॉब्लम्स। मगर यकीन जाने कि जो घर की रेमेडीज़ होती हैं, DIY होते हैं, इनको ज़रूर इस्तेमाल किया करें ताकि आपके हेयर, आपकी स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकें। ब्लेंडर में एलोवेरा जेल काटने के बाद मेथी दाना और अलसी का बीज का जो हमने पानी तैयार किया था वो भी हम पानी समेत इसमें शामिल कर देंगे ताकि ये तीनों चीज़ें पिस जाएं और अच्छी तरह से बारीक हो जाएं। हमें बिल्कुल इसका एक पेस्ट सा तैयार करना है।
जब ये अच्छी तरह तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसे कपड़े की मदद से छान लेंगे। आपको छानने में थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी, मगर यकीन करें कि ये थोड़ी वक्ती तौर की मेहनत आपके हेयर के लिए कितने फ़ायदेमंद है। जो लड़कियां चाहती हैं कि उनके बाल घने हों, मजबूत हों और जल्दी ग्रो करें और बालों में शाइनिंग हो, सिल्की हो, तो ये शैम्पू उनके लिए तो बेस्ट है। तो ये इस रेमेडी को आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। जब आप इस शैम्पू को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर दोबारा भी इस्तेमाल करेंगे। या एक दफ़ा आप हर्बल शैम्पू इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो आप केमिकल वाले शैम्पू लेना भूल जाएंगे। ये शैम्पू इतने बेनिफिट्स हैं, जब मैंने भी इसको अपने हेयर पे इस्तेमाल किया है तो माशाल्लाह से मुझे इतने इसके बेनिफिट्स मिले, तो इसीलिए ये रेमेडी मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। अब मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर करके सारा जेल में इसको एक बाउल में निकाल लूँगी ताकि हमारा सारा जेल एक जगह जमा हो जाए। इसका जो हमें गूदा है उसको भी फेंकना नहीं है। मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको हेयर के लिए एक मास्क बताऊंगी, वो ये है कि जो इसका गूदा है आपने नहाने से पहले, आपने 1-1.5 घंटा पहले आपने इस गूदे में जितना आपके हेयर हो, आपके शॉर्ट हैं, लॉन्ग है, तो उसके हिसाब से आपने ये इसका पेस्ट लेना है। उसमें आपने दही डालनी है और अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अपने बालों की जड़ों में, बालों के एंड से लेके पूरे बालों में अच्छी तरह लगा लेना है ताकि पूरा अच्छी तरह मार्क लग जाए। फिर आपने इसको 1 से 1.5 घंटा छोड़ देना है। फिर उसके बाद आपने सर वॉश करना है और सर वॉश करने के लिए आपने यही शैम्पू इस्तेमाल करना है। जब आप इन दोनों को अप्लाई करेंगे तो आपके बालों में दुगने बेनिफिट्स होंगे। आपके बाल खूबसूरत होने के साथ साथ सिल्की और स्ट्रेट भी हो जाएंगे। अब ये देखें अच्छी तरीके से हमारा सारा पेस्ट तैयार है। अब हम इस पर 2 चम्मच शैम्पू इस्तेमाल करेंगे। शैम्पू अगर वैसे तो मैं नॉर्मल इसमें शैम्पू इस्तेमाल कर रही हूँ। हर्बल शैम्पू बनाने के लिए ज़्यादातर मार्केट में बेसिक शैम्पू के नाम से शैम्पू मिलता है जो केमिकल से पाक होता है, वो डलता है और बिल्कुल नॉर्मल शैम्पू की तरह ही वो बनता है। मगर अभी आपके पास जो घर में आपको आसानी से मिल जाए, आप वो भी शैम्पू इसमें डाल सकते हैं। जो आप शैम्पू यूज़ करते हैं वो भी आप इसको डाल के तैयार कर सकते हैं। 2 चम्मच मैंने शैम्पू डालने के बाद इसको मिक्स किया है और अब मैं आपको इसको यूज़ करके दिखा रही हूँ कि ये कितना झाग बनना शुरू हो गया है। जैसे ही हम इसको हेयर पे यूज़ करेंगे तो इसके बिल्कुल आम शैम्पू जैसा ही ये काम करेगा। तो बस आपने, आपके पास जो भी खाली बॉटल्स हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास एक शैम्पू की बोतल है, मैं उसमें सारा इसको डाल के आपको दिखाऊंगी कि देखें बिल्कुल नॉर्मल शैम्पू की तरह ही हमारा ये हर्बल शैम्पू तैयार हुआ है। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप नॉर्मल शैम्पू के बजाय हमेशा हर्बल ही शैम्पू यूज़ करेंगे, क्योंकि ये केमिकल से पाक है और हमने इसको खुद अपने घर में बनाया है और कुदरती चीज़ों से बनाया है, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। केमिकल वाली चीज़ें तो बालों को नुकसान के साथ साथ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, मगर जब आप हर्बल चीज़ें यूज़ करते हैं तो उसके सिर्फ बेनिफिट्स होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो ये देखिए हमारा एक अच्छा सा गोल्डन शैम्पू तैयार हो गया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल थिक है, बिल्कुल नॉर्मल शैम्पू जिस तरह हम मार्केट से परचेज़ करते हैं बिल्कुल इसी तरह है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।